दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत के बाद हमारे ही बिरादरी के यानी कुछ पत्रकार घबराए हुए हैं, अपने आप को मुश्किल में देख रहे हैं। आज हम उन्हीं पत्रकारों का जिक्र करेंगे जो हर वक्त खबरों के बीच नैरेटिव गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और खुद प्रधानमंत्री उनके निशाने पर रहते हैं और ये पत्रकार बहुत ही इस वक्त घबराए हुए असमंजस की स्थिति में हैं। अगर ये कहा जाए कि उनकी घबराहट ये हो गई है कि उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर नैरेटिव में क्या गढ़ा जाए, तो ऐसे ही पत्रकारों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहला नाम है रवीश कुमार का। रवीश कुमार एनडीटीवी में रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नींव खोदते रहते थे, ये सभी जानते हैं। और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बुराई या प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप गढ़ते रहते थे। आज वो यूट्यूब पर आते हैं, आज वो एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी उनकी यही हरकत देखी जाती है कि चाहे वो जितनी बड़ी भी पॉजिटिव खबर हो उसको कैसे निगेटिव किया जाए, उसको कैसे कलर करके आपके सामने पेश किया जाए, आपको वो खबरें उनकी मिलती रहती हैं। जबकि उनके पास करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके लाइक्स आते हैं और उनके दर्शक भी हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग समाज में कौन सा संदेश देते हैं और कौन सी पत्रकारिता करते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। और इनको किस तबके के लोग देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, इनके व्यूज़ आते हैं, करोड़ों करोड़ों में आते हैं और इनकी कमाई भी लाखों में होती है यूट्यूब के चलते। दूसरा, इसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई नाम है और देखा जाता और जाना जाता है तो वो है अजीत अंजुम का। अब हम इधर ये सारे जो पत्रकार हैं उनका इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि किसी न किसी कारणवश बड़े हाउस से इनकी विदाई हो गई है और अब ये उसकी खुन्नस सिर्फ और सिर्फ देश की मौजूदा सरकार पर उतरती है और ये उसी को टारगेट करते हैं। तो जो दूसरा नाम हम आपको बताए अभी, अजीत अंजुम। अजीत अंजुम उस समय हाईलाइट हुए जिस वक्त किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और किसान सालों वहाँ बैठे हुए थे। तो अजीत अंजुम के जो लाखों में जो सब्सक्राइबर हैं, जो उनके दर्शक हैं यूट्यूब पर, वो हैं हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर, और वहाँ से उनको अच्छी खासी लाखों में व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन उनकी भी बस यही पीड़ा रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर जीत कैसे मिल रही, उनको सफलता कैसे मिल रही और उनकी सरकार कैसे देश में स्थिर है, इसी को लेकर ये भी बेचैन रहते हैं महाशय। आपने देखा होगा ये ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टिंग करते हैं, चुनाव की भी ये रिपोर्टिंग करते हैं, जाते हैं, लेकिन इनका टारगेट होता है कि ग्राउंड जीरो वहीं पहुंचा जाए जहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के विरोधी हों या इनके खिलाफ वो बात करते हों। ऐसे ही जगह से ये रिपोर्टिंग अपनी शुरू करते हैं या उठाते हैं या वही उसी तरह की चीज़ों को ये दिखाते हैं कि जो भी हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में है, जनता भी इनकी विरोध में है। अब तीसरा जो नाम आता है वो है पुण्य प्रसून वाजपेयी का। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी तमाम चैनलों में रहे, एक अच्छा नाम है। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी जब से आज तक से विदा हुए, उसके बाद से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हैं। खासकर उनके अंदर एक गुण है जो अन्य लोगों में रवीश कुमार और अजीत अंजुम में नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी विरोध तो करते हैं,
पुण्य प्रसून वाजपेयी भी समाचार को कलर करते हैं, समाचार की हेडिंग कलर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन कहीं कहीं वो आंकड़े से खेलते हैं। इसलिए अगर उनको ये कहा जाए कि नरेटिव में 10 में से कितना नंबर दिया जाएगा, तो सिर्फ 3 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि वो नरेटिव तो चलाते हैं लेकिन कभी कभी वो आर्थिक बातें भी करते हैं, कभी कभी सटीक बातें भी करते हैं, तो इसलिए वो पूरी तरह से बायस्ड नहीं रहते हैं। और पुण्य प्रसून वाजपेयी को भी देखा जाता है कि ये भी नरेटिव चलाते हैं, उसी के पंक्ति में ये भी खड़े हैं। अब इसके बाद नाम आता है अभिसार शर्मा का। अभिसार शर्मा भी किसी भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग नहीं करते, वो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वो घर पर बैठकर कहानी बनाते हैं, कहानी गढ़ते हैं, स्टोरी बनाते हैं। लेकिन उनकी जो स्टोरी होती है, हर खबर के को लेकर वो स्टोरी जब लिखते हैं तो वो स्टोरी एक नरेटिव में जाती है और वो नरेटिव ही होती है। और उनका भी कोशिश यही होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कोसा जाए, क्योंकि अभी हाल के दिनों में उनको भी थाने जाना पड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, न्यूज़ क्लिक के मामले में। तो ये भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध में ही अपनी खबर चलाना अपनी पत्रकारिता का उद्देश्य मानते हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम आता है प्रज्ञा मिश्रा का। ये प्रज्ञा मिश्रा, इनको आप अक्सर इनको आप जो है फेसबुक के पोस्ट इनके होंगे या यूट्यूब के आप देखते होंगे चहचहाते हुए, चीखते और चिल्लाते हुए, बेमतलब की बोलते हुए, और इनको उसी में महारत हासिल है। ये लगता है कि वो पत्रकारिता इनको बहुत भाती है और ये इसी पंक्ति में ये भी आती हैं, 5वें 6वें नंबर पे आती हैं, लेकिन इनका भी कार्य यही है। इनकी भी नौकरी चली गई तो ये भी उसी नैरेटिव में जुड़ गई। और कभी कभी आप देखते होंगे कि ये अजीत अंजुम वगैरह के साथ भी ये वीडियो शेयर करती हैं या उनके साथ कार्यक्रम करती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य वही होता है। और दोनों में एक सिमिलरिटी भी है, अजीत अंजुम में और प्रज्ञा मिश्रा में। अजीत अंजुम को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने एक पिल्ली पाल रखा है, एक पेट पाल रखा है घर में, और अक्सर आप देखते होंगे कि वो जब वीडियो बनाते हैं तो उनके टेबल पे उसको बैठा करके बनाते हैं, तो कभी उसके खेलते हुए उसके साथ वीडियो बनाते हैं। उसी तरह से, उसी तर्ज पर प्रज्ञा मिश्रा भी बनाते हैं। इनके पास भी शायद 1-2 बुलडॉग बड़े डॉग होंगे, उसके साथ ये भी बनाती हैं, तो दोनों लगभग एक ही दिशा में करते हैं। लेकिन एक खासियत है कि इन सबों के पास लाखों में सब्सक्राइबर हैं और इनके दर्शक हैं, जिससे इनको मोटी रकम की कमाई होती है यूट्यूब से। लेकिन वाहियात खबर के लिए प्रज्ञा मिश्रा जानी जाती हैं। ये जातिवाद खबरों को उठाने में इनको बहुत मज़ा मिलता है। ये हिंदूवादियों के खिलाफ खबर चलाने में इनको अधिक इंटरेस्ट रहता है प्रज्ञा मिश्रा को। अभी आपने देखा था कि जब देवरिया में जब मामला गरमाया था तो प्रज्ञा मिश्रा ज़बरदस्त यादववाद में उतरी हुई थी और यादव गुणगान में ये लीन थी। अब इसके बाद जो नाम एक और आता है वो आता है अशोक मानखेड़े का। अशोक मानखेड़े वैसे तो इन्हीं लोगों के साथ, कभी अजीत अंजुम के साथ, कभी प्रज्ञा मिश्रा के साथ वो शेयर करते हैं कार्यक्रम, और अशोक मानखेड़े भी लगातार ये चलाते हैं। उनका भी यही सोच रहता है कि जो खबर चलाई जाए या जिसमें हम डिबेट में भाग लें तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते नज़र आते हैं। ये भी उनका एक ट्रेंड रहता है और एक उन्होंने भी अपनी एक लाइन बना ली है कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की बुराई ही करनी है। ये बड़े नाम हैं, लेकिन इनके अंदर पत्रकारिता जो थी वो सो चुकी है। अब ये पत्रकारिता जो करते हैं वो नरेटिव की पत्रकारिता करते हैं। वैसे तो मीडिया 2 भाग में बढ़ चुकी है, एक नरेटिव चलाती है और एक नतमस्तक है। लेकिन इसी बीच अगर तटस्थ बात अगर कोई करता है तो उसको जानना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसको लाइक करना चाहिए, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए।
आखिरी नाम एक और आता है और वो है साक्षी जोशी का। साक्षी जोशी थोड़ी कम पत्रकारिता करती हैं, लेकिन वो भी जो है कुछ इन्हीं के रास्ते पर चलती हैं। अधिकतर वो रील्स वगैरह में देखी जाती हैं और अन्य तरह के वो बनाती है कार्यक्रम। लेकिन जब भी वो किसी खबर को लेकर आती हैं तो वो भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ही निशाने पर रखती हैं, जैसे कि ये अन्य लोग रखते हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी की पत्रकारिता करती हैं। अब ये जान लेना जरूरी है कि जब से ये हुआ है 5 प्रदेशों में इलेक्शन हुआ, 5 प्रदेश के रिजल्ट आए, जिसमें आपने देखा कि जो बड़े प्रदेश हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी उलटफेर किया और सत्ता में ज़बरदस्त ढंग से काबिज हो गई है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 4थी बार सरकार बनने जा रही है। वहीं राजस्थान में लग रहा था कि कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन रिपीट नहीं की, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ गई। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर करते हुए सत्ता में काबिज हो गई। एक प्रदेश से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा है और वो है तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस को भी प्रचंड बहुमत मिला है। तो हम दोस्तों फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।